महालया अमावस्या 2025 विशेष जानकारी। इस वर्ष महालया अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, 21 सितंबर 2025 रविवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि की शुरुआत 21 सितंबर रात 12:16 पर होगी और समाप्ति 22 सितंबर रात 1:23 पर होगी। महत्व: महालया अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है जिनका श्राद्ध अन्य दिनों में नहीं हो सका हो। यह माना जाता है कि इस दिन किए गए श्राद्ध और दान से पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है और वे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पूजा विधि: इस दिन की मुख्य विधियां इस प्रकार है। सुबह स्नान करके पूजा स्थान को साफ करें। परिवार का मुखिया या पुरुष सदस्य ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। ब्राह्मणों के लिए सात्विक भोजन बनाकर ब्राह्मण भोज कराएं। तर्पण करें। पानी, तिल, कुशा आदि से पूर्वजों को अर्पण करें। भोजन के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र, जूते और दक्षिणा दान करें। ब्राह्मणों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। कौ, कुत्तों जैसे पशु पक्षियों को भी अन्न दें। पीपल के वृक्ष की पूजा करें, जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े दान करें। फिर परिवार सहित भोजन करें। इस प्रकार महालया अमावस्या पर श्राद्ध, तर्पण और दान कर हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। महालया अमावस्या पौराणिक कथा: बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था, उसका नाम था श्राद्धदेव। वो बहुत धार्मिक था और प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था, पर अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा पितृलोक में नहीं जा सकी। वह भूखी प्यासी भटकती रही। तब यमराज ने उससे कहा, जब तक तुम्हारे वंशज तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेंगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। कई वर्ष बाद उसके पुत्र ने पंडितों से सलाह लेकर पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या को जल, तिल, कुश और पिंड से श्राद्ध तर्पण किया। उस दिन श्राद्धदेव की आत्मा को शांति मिली और उसने आशीर्वाद दिया, जो भी इस दिन श्रद्धा से अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेगा उसे पितरों का आशीर्वाद, सुख, समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होगा। इसी कारण से ये दिन सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, जब सभी पूर्वजों का एक साथ श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इस दिन श्रद्धा से किया गया श्राद्ध न केवल पितरों की आत्मा को तृप्त करता है बल्कि पूरे परिवार को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद भी देता है।